एक वीडियो वायरल हो रहा है के पाठक का। 9 बजे तो 9 बजे 9 बजे से 5 बजे तक 9 बजे विद्यालय में आएगा, ऐसे वक्तव्य क्या आएगा? मजदूर है क्या? आपको लाइसेंस 9 बजे आएगा आएंगे नहीं। सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, सिर्फ हवाबाजी चल रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि हमारे साथ नेता सौरभ मौजूद हैं। ये बताइए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार आवाज उठाते आए हैं, हमेशा सीटेट वाले का बहुत दिक्कत है और के पाठक से भी सारे लोग नाराज हैं। किस पर पहले बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि नए चैनल की आपने शुरुआत की है। निश्चित रूप से जो विषय है के पाठक का मामला हो शिक्षक बहाली, हम शिक्षक बहाली के प्रथम फेज की बहाली से द्वितीय फेज और तीसरे फेज की बहाली पर फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है और कल उसकी अंतिम तिथि भी अप्लाई करने की है। आप सवाल जो घेरे में है वो है कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर खाना पूर्ति हुआ, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, के पाठक उस समय भी एसीएस थे शिक्षा विभाग के, तो क्या आपको क्रेडिट लेने की जो होड़ थी, कई मामलों को लेकर आपने कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रहे थे, धारा 144 लगा कर रखे थे, आपने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अगर आप डिमांड करते हैं तो तीसरी बार तीसरी फेज की बहाली की प्रक्रिया है उसमें बैठने से आपको बाधित किया जाएगा। निसंदेह के पाठक बड़े अफसर हैं, लोग डरते होंगे, कोई शिक्षक नहीं डरता, यहाँ तक कि आपको सांसद विधायक तक डर रहे हैं। आपके विधायक के पाठक से आपका कहना है कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सांसद डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने 1 महीना का जो लीव लिया था और इस शर्त पर वापस आए थे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे उनको पद से हटाइएगा, तब हम दोबारा वापस आएंगे। पद से हटाइए और पद से हटाइए, पद से हट गए उनके कथनानुसार। तो उस समय ये होता था कि वो राजद कोटा के मंत्री हैं, इस तरह से विवाद चल रहा है। आज तो जेडीयू कोटा के मंत्री हैं बीएस चौधरी जी, आज जो सदन में बोल रहे थे स्कूल की टाइमिंग को लेकर कि 10 बजे से 4 बजे तक मुख्यमंत्री जी का कहना है, और उसके बाद भी एक वीडियो वायरल हो रहा है के पाठक का। 9 बजे तो 9 बजे से 5 बजे तक 9 बजे विद्यालय में आएगा, ऐसे वक्तव्य क्या आएगा? मजदूर है क्या? आपको लाइसेंस 9 बजे आएगा आएंगे नहीं। क्या पता नहीं कि वो शिक्षा से पढ़े नहीं है? अरे पढ़े भी होंगे, आपने आईएएस बने तो निश्चित रूप से आप बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई की होगी, तो क्या इस तरह से भाषा का इस्तेमाल होता है? गलत लगा? आप सुने वीडियो तो क्या आपको गलत क्या लगा? हमको गलत यही लगा कि गुरु का एक सम्मान भारत की परंपरा में, देश के सनातन परंपरा में रहा है, और गुरु के सम्मान के साथ इस तरह से अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल, कोई आईएएस आईपीएस क्या हो गया? आईएएस भी बनता है तो अपने गुरु का पैर छू के प्रणाम करता है, उसे आशीर्वाद लेता है, और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल, मुझे लगता है कि के पाठक को जो खुली छूट मिली है, छूट कहां से मिली है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली है, खूब पीठ ठोक दी है कि क्रेडिट ले लो, तो फर्जी 12 पर नहीं क्रेडिट लीजिएगा, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। के पाठक पर तो आप गर्म हो गए, सुना भी दिए। अब ये बताइए कि सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो क्यों माथा पीट रहे हैं? उनका क्या दिक्कत हो गया? सीटेट वाले जो अभ्यर्थी जो अपीयरिंग के मांग कर रहे थे, जिनका परीक्षा का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो गया, प्रॉब्लम कहाँ है कि फॉर्म जब आप भरने जाएंगे, टीचर वाले जब फॉर्म भरने जाएंगे या कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे तो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है और डेट ऑफ इशू। तो यहाँ पर जो डिजी लॉकर जो अप्लाई होगा या जो बाद में डॉक्यूमेंट वो 10-15 दिन उसमें समय लगता है। तो आखिर करेंगे क्या? आपको याद होगा कि TRE 1 में इसी तरह का प्रॉब्लम था, तो वहां पर ए ने नॉट अवेलेबल करके, और उसके बाद एक और लिंक मिला था, अतुल प्रसाद जी एक ट्वीट किए थे कि हम समय देंगे 4 दिन 5 दिन का, और उसके बाद सब लोग अपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। तो आज पुनः से मांग करते हैं बीपीएससी के चेयरमैन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मांग करते हैं कि आप कम से कम इस नीति के बाद आप समय देंगे कम से कम 1 दिन 2 दिन, ताकि उस चीज को जो अगर डॉक्यूमेंट है नहीं, सिर्फ रोल नंबर है, वहां तो कोई अपलोड अभी होना नहीं है, तो जब आपको समय नहीं है तो आप 10 दिन के बाद समय दे दे, ताकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जो सीटेट अप्लाई करेगा केंद्रीय जो चयन परिषद है, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ भी वही बात है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आप भले ही लाख प्रयास कर ले, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर भाजपा वाले पलटी मार गए, पहले खूब चिल्ला के बोले 40,000 सुशील मोदी, विजय बाबू, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सारे लोग बोलते थे, और आज पता नहीं सांप सूंघ गया इन लोगों को। तो वही बात है, जेडीयू की सरकार, महागठबंधन की पहले गवर्नमेंट थी, अभी एनडीए की सरकार है। पुनः हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सारे प्रॉब्लम की जड़ के पाठक आपके नजर में हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि विभागीय स्तर से, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे बीपीएससी हो, सरकार के अधीन काम करती है, और सरकार के समक्ष इन सारी चुनौतियों का सामना करना, विद्यार्थियों के समस्याओं का सॉल्यूशन करना, ये सरकार का काम है। लेकिन पहले बीपीएससी की तरफ से ट्वीट आ जाता था, अतुल प्रसाद ट्वीट कर देते थे, अभी कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बीपीएससी आयोग की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। देखिए अभी जो नए चेयरमैन बनेंगे, संभवतः अभी कार्यकारी हैं, तो उनको वो पावर नहीं मिल सकता है जो पावर अतुल प्रसाद जी को फुल फ्लेज में मिला हुआ था। नए चेयरमैन बनेंगे, वो
मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द पर नियुक्ति करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी के चेयरमैन से हम लोग कई बातों पर नाराज होते थे, लेकिन कई बातों पर परीक्षा के संदर्भ में परीक्षाओं को जल्दी संचालित करना, रिजल्ट का प्रकाशन, उसके बाद की प्रक्रिया अलग हुई। काफी गर्म लग रहे हैं आप। गर्म इसलिए हैं कि चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं की जा रही है या कुछ और बात है? देखिए, बात कुल मिलाकर यही है कि छात्रों, अभ्यर्थियों, शिक्षक अभ्यर्थियों के सारे नियोजित शिक्षकों से लेकर और सारे मुद्दों पर सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। सिर्फ हवाबाजी चल रहा है। सरकार बने, आपने देखा होगा कि के पाठक के मुद्दे पर 2 दिन सदन में विधानसभा विधान परिषद में लगातार बहस हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, के पाठक को हटाने की मांग कर रहे हैं। मैं उस बात पर क्यों इसलिए नहीं जाना चाहता कि उस बात से हमको कोई मतलब नहीं। के पाठक बने, शिक्षक भर्ती परीक्षा एकदम स्पष्ट चाहिए आपको, जो अभ्यर्थी को दिक्कत हो रहा है वो स्पष्ट करना होगा। आपको बताना होगा कि सीटेट अपेयरिंग वाले को अगर मौका अपने सर्टिफिकेट हुआ तो कब अपलोड होगा। एसटीटी अपेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। एसटीटी अपेयरिंग वाले का तो रिजल्ट आ गया तब भी दिक्कत हो रहा है। वही बात है ना कि रिजल्ट आ गया तब भी दिक्कत है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएगा उसका। एसटीटी अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग, और सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखाधड़ी हुआ उस सीटों को बचाकर टीआरई 1 से सीट बचाकर टीआरई 2 में, टीआरई 2 से सीट बचाकर टीआरई 3 में, सारे मामलों टीआरई 4.0 भी तो आने वाला है, नजरों के सामने है सबके। टीआरई 4.0 के पाठक ने किशनगंज में बोला था कि इंतजार करिए, फल मिल रहा है, 4.0 आ रहा है। तो के पाठक इस बात पर नहीं करेंगे इंतजार कि आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई की क्या? सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी वाले जो है पकड़े गए, आप उसको हटा रहे हैं। उनकी जगह पर 14,700 पदों की सूची जो भेजी गई थी, शिक्षा विभाग क्यों वापस ले ली? निसंदेह निश्चित रूप से सरकार का दबाव रहा होगा, तो सरकार दबाव में काम करे कौन था। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि कल 11 बजे गांधी मूर्ति के पास हम लोग बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि अब सरकार से मोह भंग हो चुका है। पहले महागठबंधन से मोह भंग था, अब एनडीए सरकार से मोह भंग गया। नाराज है, भाजपा से नाराज है नीतीश कुमार? बिल्कुल नाराज होंगे, क्योंकि युवाओं के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। बस सरकार बने, कोई कहीं पलटी मार ले, कोई कहीं चला जाए। बहाली आ रहा है, सबको दिख रहा है, आप नाराज रहते हैं हमेशा बहाली से। देखिए, बहाली से हम खुश हैं, लेकिन छात्रों और युवाओं की समस्या पर सॉल्यूशन सरकार को कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी कई साथी स्पष्ट नहीं है कि टीआरई 3.0 में कितने सीट, किस पर क्या लगातार चीजें बहाली आ रही है, लेकिन हड़बड़ी में कई फर्जी वाले सामने आए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार की चुप्पी कई तरफ की इशारा करती, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के वो लोग जो कल विपक्ष में थे आज सत्ता में है, सत्ता में आने के बाद सत्ता का नेचर होता है, कुछ नहीं करना है। बस प्रेस में बोलने से नहीं होगा, प्रेस के सामने युवाओं आपको देख रहा है। आपने जो वादा किया था सत्ता में, जब विरोधी में थे तब, अब सत्ता में है। बीजेपी वालों का काफी मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों लोग विरोधी दल के नेता विधानसभा विधान परिषद में दोनों आज डिप्टी सीएम है। हम लोग 14 तारीख को भेंट किए थे, 19 तारीख को उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के पास संज्ञान में हमको दिए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नियोजित वाले का भी वही स्थिति है और हम लोग का भी वही। नाराज है आप? बस इतना बताइए कि नाराज है कि नहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा से? बिल्कुल नाराज है, क्योंकि के पाठक का जो बयान है वो बहुत निंदनीय बयान है। क्योंकि बयान सुने तो गुस्सा आ गया, क्योंकि गुरु का स्थान कुछ और होता है, और आज वो के पाठक IAS अधिकारी बने हैं तो गुरु का ही छत्र छाया बने होंगे, और गुरु का तुम ताम करके जो बोलते हैं, ये तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जो एसटीटी अपेयरिंग वाले हैं, सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, उसको लेके क्या बोलिएगा? वो तो अभी तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा उस पर, कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, तो करेंगे क्या? उन्हें कहते हैं कि जब कहते हैं कोई भी चीज़ कहते हैं तो उसको क्लियर कर दीजिए ना। अब क्लियर करते नहीं है, बच्चा लोग को कहते तो अलग परेशान होता है, और माथा पीटता है वो लोग, अपने कुछ और करते हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी भी थे, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी थे, जो लगातार आवाज़ उठाते हैं और किस तरह से के पाठक को सुनाए हैं और क्यों सुनाए वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बड़ा परेशान है शिक्षक अभ्यर्थी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।